आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। परिचय कराते हुए मेरे बाईं ओर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के संगठन मंत्री अवध क्षेत्र के प्रभारी श्रीमान जावेद बेग जी हैं। उनके और बाईं ओर श्रीमान विपिन अग्रवाल जी हैं, जो युवा की इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं लखनऊ। मेरे दाईं ओर आप सबके चिरपरिचित अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर के अध्यक्ष और प्रदेश के मीडिया प्रभारी सुरेश छबरानी जी, और दाईं ओर लखनऊ के महामंत्री अनुज गौतम जी। कल अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक आयोजित होगी और जिसमें 9 राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वातावरण आज देश में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बनाया है, उससे निपटने के लिए संपूर्ण भारत का उद्यमी और व्यापारी एकजुट होकर संकल्प स्वदेशी इस पर काम करे, अपने देश के बने उत्पादों का इस्तेमाल करे, देश के बने उत्पादों को बेचे और देश के बने उत्पाद आम जनता इस्तेमाल करे, इसकी अपील करें। इसके साथ साथ हम राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारी दिवस हासिल करें, इसके लिए बैठक में चर्चा होनी। एक देश एक चुनाव, ये विषय व्यापारियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यदि ये कहीं संभव होगा तो इससे सबसे ज्यादा लाभ देश के उद्योग और व्यापार को होगा, और जो इसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है, करोड़ों रुपए इस चुनाव पे जो खर्च होते हैं वो आम जनता की जेब से होते हैं। तो इसको एक अभियान बना करके हम लोग चलाएंगे, ये भी एक निर्णय कल की बैठक में हम लोग करने वाले हैं। और इसके अलावा संगठनात्मक दृष्टि से हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन राज्यों की इकाइयों की कल दिल्ली की बैठक में घोषणा 23 को अंबेडकर हॉल में एक बड़ा सम्मेलन, उद्यमी व्यापारी नेतृत्वकर्ता सम्मेलन है, जिसमें इन्हीं विषयों को, एक देश एक चुनाव और स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, इसको लेकर के मुझे लगता है कई हजार व्यापारी वहां पर एकत्रित होने वाले हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की उसमें प्रमुख भूमिका है। देश भर से सैकड़ों हजारों की तादाद में व्यापारी वहां पर इकट्ठे होंगे और उस सम्मेलन से हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा निकालेंगे जिसका जवाब हम अमेरिकी राष्ट्रपति को भी दे सकें और पूरे देश में स्वदेशी के प्रति और एक देश एक चुनाव, वोकल फॉर लोकल पर अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। इन्हीं विषयों की जानकारी देने के लिए आज आपके बीच में आता हूं। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें कई जानकारियां साझा की गई, जिसमें बताया गया कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन और ट्रंप के जिस तरह से टैरिफ लगाने की बात को लेकर के चर्चा की गई, साथ में वोकल फॉर लोकल की बात की गई। तो इन सब विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आज आपने प्रेस वार्ता की और आपने बहुत सारी जानकारी साझा की, तो थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्या क्या जानकारियाँ आपने साझा की। आपका स्वागत है। ये दूसरा अवसर है कि आपके साथ ये साक्षात्कार हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 22 अगस्त को दिल्ली में आयोजित हो रही है। हरियाणा भवन में 9 राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे और हम उसमें तय करेंगे कि ट्रंप और अमेरिकी सरकार का जो रुख है उस पर भारतीय व्यापारी और उद्यमी आगे कैसे मुकाबला करें। हम देश की 140 करोड़ जनता को कैसे इस बात के लिए तैयार करें कि वो स्वदेशी अपनाएं और विदेशी भगाएं। ये अभियान कल की इस बैठक का मुख्य हिस्सा है। हम देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए और इसका एक अभियान हम लोग चलाना चाहते हैं ताकि आम जनता का भी पैसा बचे और व्यापार और उद्योग भी बचे। इसके अलावा राष्ट्रीय व्यापारी दिवस पूरे देश में घोषित हो, इसका भी एक प्रयास हम लोगों का है। जीएसटी के लिए एक बड़े रिफॉर्म की बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से कही है। हम बड़े स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि जितना सरल होगा जीएसटी, उतना भारत का राजस्व बढ़ेगा, उतनी आम जनता को फ़ायदा होगा
और आम जनता राहत महसूस करेगी। इसलिए वास्तव में इसका सुधार जीएसटी का अमूलचूल होना चाहिए। जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हमारे आपके जीवन की हैं वो उन पर टैक्स की दर बहुत कम होनी चाहिए या ख़त्म होनी चाहिए, और भी जो पेचीदगियां हैं उनका समापन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ संगठन से जुड़े हुए कई राज्यों के टीम का भी कल हम लोग निर्णय लेंगे और उसकी घोषणा करेंगे। जैसे आपने बताया कि आप वोकल फॉर लोकल यानी स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के लिए बैठक करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब स्वदेशी अपनाओ की बात होती है तो लोगों को समस्या होती है कि जब स्वदेशी चीज़ होगी तो वो कीमत उसकी ज़्यादा होगी। क्या लगता है आपको कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो ज़्यादा कीमत में सामान लेने को तैयार होंगे और विदेशी छोड़ देंगे? मुझे लगता है कि राष्ट्र पहले है और ये सब चीज़ें बाद की हैं। हमारा स्वार्थ बाद में है। अगर कोई हमारे राष्ट्र को बार बार अंगूठा दिखा रहा है और बार बार वो हमें एक प्रकार से हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, और उसमें भी हम अगर अपने स्वार्थ से जुड़े रहेंगे तो उससे खराब हमारे आपके सबके लिए नहीं हो सकता। और ऐसा कहीं नहीं है कि स्वदेशी वस्तुएं महंगी हैं और विदेशी वस्तुएं सस्ती हैं। ये सिर्फ हमारी नज़र का फेर है। हम जब बाज़ार में निकलेंगे तो हमें स्वदेशी वस्तु सस्ती मिलेगी और विदेशी वस्तु महंगी मिलेगी। ये एक परंपरा हमने बना ली कि उसका विज्ञापन ज़्यादा है विदेशी वस्तु का, इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। 23 को जो आपने भी पहले प्रश्न पूछा था कि क्या विषय है, 23 अगस्त को दिल्ली में एक उद्यमी व्यापारी नेतृत्व सम्मेलन हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें एक देश एक चुनाव और संकल्प स्वदेशी, इसको कैसे प्रत्येक व्यापारी तक पहुंचाया जाए, प्रत्येक भारतवासी तक पहुंचाया जाए, और 140 करोड़ की देश की आबादी वाला हमारा राष्ट्र कैसे अपने उत्पादों को आगे बढ़ाए और हम अपने दम पर एक बार फिर से भारत को विश्व गुरु के पायदान पर, देश को सोने की चिड़िया के स्थान पर लेकर के जाएं। इसके लिए एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हो रहा है जिसमें पूरे देश के व्यापारी उद्यमी प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इन दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग एक नई दिशा में देश को लेकर के चलेंगे, और व्यापारी उद्यमी, मुझे ऐसा लगता है कि अब अपना मन बदलेगा और स्वदेशी और वन नेशन वन इलेक्शन इस पर काम करेगा। जी, तो कहना कि वन नेशन वन इलेक्शन और स्वदेशी की बात हो रही है, लेकिन अब हम बात करें जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, सर क्या कहेंगे? 25% टैरिफ था, 25% और लगा दिया गया। इस टैरिफ की वजह से व्यापारियों को क्या सच में कोई नुकसान हो रहा है, या फिर ये एक वहम है सिर्फ अमेरिका के लिए कि भारतीय डर जाएंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो लोग भारत के लोग अमेरिका में व्यापार कर रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। अभी 25% टैरिफ लगा है। अभी 27 अगस्त जो तिथि उन्होंने रखी उसके बाद वो 25% और बढ़ाने वाले हैं। इसका नुकसान 100% हमारे व्यापारी को होगा जो अमेरिका में व्यापार कर रहा है। लेकिन जहाँ देश की बात आती है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो व्यापारी उस नुकसान को सह लेगा। उसके लिए देश पहले है, और हम सब 140 करोड़ भारतवासी अपने उस उद्यमी व्यापारी के साथ खड़े हैं कि आज अगर ट्रंप कोई मनमानी कर रहे हैं तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा भारतवासी खड़ा है। जैसी आवश्यकता होगी वैसे पूरा देश उन व्यापारियों के साथ खड़ा होगा जो आज अमेरिका में इस नुकसान को झेलने जा रहे हैं। सबसे लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग भी, आप व्यापारी हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे समाज के जो और लोग हैं जो व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा तो सबसे यही कहना है, ख़ास तौर पे युवाओं से, नौजवानों से, कि नौकरी लेने के लिए लाइन में मत खड़े हो, नौकरी देने वाले बनो। आज चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, देश में मोदी जी की सरकार है, इतनी योजनाएं युवाओं के लिए आ रखी हैं कि उसकी कोई संख्या नहीं है। युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, मुद्रा ऋण योजना भारत सरकार की है, और भी कई तरह की योजनाएं हैं। इन योजनाओं के माध्यम से 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख और करोड़ों तक का आपको ऋण मिल सकता है कि आप सब्सिडाइज्ड ऋण लें, अपना उद्योग और व्यापार चलाएं, और देश को भी राजस्व दें और खुद को भी और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं और लोगों को रोजगार दें। लेकिन हम हिम्मत करें। व्यापार करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, और जोखिम उठाने की जिसमें क्षमता होती है फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि नौकरी के पीछे भागोगे तो कितनी नौकरी है देश में या उत्तर प्रदेश में।
आपको स्वरोजगार अपनाना चाहिए, समूह बना करके काम कीजिए। 4 लड़के लड़कियां, छात्र छात्राएं मिल करके स्वरोजगार कर सकते हैं और देश को और अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो देखा आप सबने कि किस तरह से जब बात हमारे देश की होती है तो बात सिर्फ देश में जो व्यवस्था है उसकी नहीं की जाती, सिर्फ राजनीति की नहीं की जाती, बल्कि अर्थव्यवस्था की भी बात की जाती है। तो संदीप बंसल जी का यही कहना है कि जिस तरह से स्वदेशी अपनाने का एक नारा चला है कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, और जो ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया गया है उसका मुंह तोड़ जवाब वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, सरकार दे रही है, लेकिन एक बैठक की जाएगी जिसमें इन सब विषयों पर चर्चा होगी और ये चर्चा 23 अगस्त को होने वाली है दिल्ली में। तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस चर्चा के बाद देश के लिए क्या लाभ हुआ है। लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।